फौरन मुझे खबर करना, मैं लेकर आ जाऊंगा। अवश्य में खबर करूंगी। अगर जिस रात जिस टाइम 12 बरस उड़ जाएगा, हाँ, उस रोज सुरमर सिंह हर सनी आ जाएगा। मैं तुम्हें जवान दे चुकी हूँ। जवान सोना रानी की खाली नहीं जाती है, भर के जाती है। जो सोना रानी कहती है वही करती है। मैंने तुमसे वादा किया कि 12 वर्ष तक तुम्हारे राज में मैंने सदाव्रत बांटूंगी। जिस रोज 12 वर्ष पूर्ण जाएगा उस रोज तुम मेरी मांगों में सिंदूर बना करके महलों की रानी बना लेना। रानी, एक चीज का मुझे याद आ गया। पिछला रोटी खाया था क्या? नहीं, हम चूल्हा पर बैठ के गरम गरम खाते हैं, इसीलिए तुम भूल जाता है। ये अगर 12 बरस तक सदा व्रत बांटेगी, हाँ, हो ना हो सकता अगर बीच में मेरा दम टूट गया तो रानी शादी कौन करेगा? क्या बोला? अगर तुम 12 बरस तक सदा व्रत बांटेगी, हाँ, हो ना हो सकता अगर मर जाएंगे तो शादी कौन करेगा? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि रानी तुम 12 वर्ष तुमने सदा व्रत बांटेगी, इस बीच में सुरवल सिंह का दम टूट जाएगा तो शादी तुमसे कौन करेगा? हाँ रानी, यही सुरवल सिंह, सोना रानी जादू जानती है। अगर तुम्हारा इस 12 वर्ष के अंदर तुम्हारा दम टूट गया तो मैंने किसी पागल कुत्ते को मार करके तुम्हें जिला दूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगा। रानी, इसका मतलब ताया मास्टर साहब, क्या कुत्ता है कि बिल्ला है? जो भी चीज हो, पागल कुत्ते को मार करके तुम्हें जिला दूंगी मैं। शाबाश रानी, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा हम ठीक है, ठीक है, कुत्ते को मार के हमको देना। बिल्कुल कुत्ता के मार कर, ऐसी कुत्ता को मार करके तुम्हें जलाओगी कि सोना रानी को देखते रह जाएगा। सोना रानी तितली बन के उड़ जाएगी। घर दलदौल, उनके तरफ से 1 से पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
गोविंद जा जा गोपाल जा जा अच्छा तो मैं चलते चलते लगता है कि मैं श्रमलपुर पहुंच चुका हूं। मुझे 7 दिन 7 रात बिना अन्न और बिना जल को बीत गया है। देख रहा हूं कि श्रमलपुर चौराहा पर बहुत भीड़ लगता है। मैं चल करके देखता हूं कि वहां किस चीज का भीड़ है। अगर कहीं भोजन बट रहा होगा वहां से मैं भोजन लेकर के अपना आत्मा को शांत करूंगा। चलो लो गुरु बाबा सुरमाल पूरा जा
आसन ग्रहण कीजिए। ठीक कहाँ है से आ बच्चिया। रहे हैं, कहाँ जाइएगा? देखो बच्चिया, मैं पूरब से आता हूँ और पश्चिम को जा रहा था और मुझे बहुत जोर से भूख सताया, तो मैं वहां से चल करके तुम्हारे पास आ गया। बाबा महाराज हाँ, थोड़ा सा विलम्ब जाइए। क्यों मैं- नहीं? मैं भी भूखे को भोजन देती हूँ, निवस्त्र को वस्त्र दान करती हूँ। सबको मैंने दान दे चुकी हूँ, बस आप ही बच गए थे। ठीक आप है भी बच्चा, कुछ दान लेकर के चले जाइए सुरवलपुर से। ठीक है। आपने बोले हैं 7 दिन 7 रात से मैंने कुछ खाया नहीं हूँ, थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, ठीक है बच्चा, उसके बाद जाइएगा बाबा महाराज। ठीक है, भोजन कराओ। दाना बाबा हल्ला वाला नारी से जा, दाना हो लियो बाबा हो या वाला तीरिया। बाबा महाराज बच्चा, साधु को यह शिक्षा नहीं देता है कि अगर कोई रोती हुई आदमी अगर भोजन साधु को दान करता है तो साधु को नरक में वास होता है। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तुम क्यों बाबा महाराज? तुम सबसे पहले यह बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुमको कौन ऐसा विपत्ति पड़ गया जो तुम रो रही हो? अपने दिन और रात के लिए रो रही हूँ। अगर सुनिएगा मेरी कहानी बाबा तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। बच्चिया, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है बाबा महाराज। क्या घटना तुम्हारे साथ हुआ है और तुम सुरमलपुर को लग भी नहीं रही हो? मेरी घटना के बारे में सुनने के लिए चाहते हैं आप बाबा महाराज? हाँ, सब कुछ मैं सुनाऊंगी आज। बाबा महाराज, हाँ, मैं सुरवलपुर की रानी नहीं हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब आप कहते हैं तो मैं सब कुछ कह करके सुनाती हूँ। अवश्य सुनाओ, साधु तुम्हारा सारा कष्ट दूर करेगा। मेरी नैहर नैना किला है। अच्छा, मेरे पिताजी का नाम राजा चंदेला सिंह है, भाई का नाम इनायत सिंह है। मेरी ससुराल मोहवी किला है। अच्छा, मेरे बाबा ने बड़ी शौक से शादी किए थे मोहवी किला में। हाँ, मेरे देवर का नाम बाबू रुदल सिंह है, गोतनी के नाम रानी फूला है, ससुर जी का नाम राजा जासर सिंह, सौस की नाम रानी देवला है। भगवान की कृपा से एक पुत्र है मुझे जिसका नाम है इंदल सिंह, और एक पुत्र मेरी छोटी गोतनी को है जिसका नाम था अमरजीत कुमार। अच्छा, अचानक एक दिन वो बच्चा आपस में लड़ गया बाबा महाराज। जब आपस में लड़ गया तो ये बात सियाना तक पहुंच गया। बच्चे के बात लेकर के सियाना ने घर में उलझ गए। सब कुछ बंटवारा करने की नौबत आ गई। ऐसी नौबत आ गई, मेरे स्वामीनाथ के नाम से राज थे, मेरे देवर के नाम से राज नहीं थे। अच्छा, मेरे स्वामीनाथ ने मेरे देवर से कहा, ठीक है अगर राज बांटोगे तो अगर मेरे नाम से राज होगा तो तुम तीनों प्राणी को निकाल देंगे, अगर तेरे नाम से राज होगा तो मैं तीनों प्राणी निकल जाऊंगा। अच्छा, इस बात में मेरे देवर न अटल रह गए। सारे के सारे संपत्ति, सारा राजपाट मेरे स्वामीनाथ के नाम से थे। अचानक उस टाइम में क्या हुआ नहीं हुआ,
उनके सर पर क्या काल सवार था कि या नहीं था। मेरे स्वामीनाथ ने मेरे देवर को और मेरी गोतनी को, छोटा बच्चा बाबू अमरदीप कुमार को मार मार करके बाहर भगा दिया। ये अच्छा नहीं किया। जंगल का रास्ता तय करवा दिया। मेरे स्वामीनाथ ने दारू और शराब पीने लगे। जब दारू शराब पीने लगे उस टाइम में मैंने पहुंच गई तो तबायफ नाच रही थी उस दरबार में। मैंने तबायफ को झोटा पकड़ करके भगा दी थी कि आज के बाद इस दरबार में तुम्हारे पे घुंघरू की आवाज मेरे स्वामीनाथ को सुनाएगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन से वो तबायफ आना बंद कर दिया। मेरे स्वामीनाथ दारू और शराब में डूबते रहते थे। मैंने सारी चीज याद दिलाए। याद दिलाने के बाद मेरे स्वामीनाथ अपने भाई की खोज में निकल गया। जब वो निकल गए अचानक ये सुरवा सिंह ने झूठ मूठ का मेला लगाया। अच्छा, निमंत्रण दे दिया अगर कोई माय का लाल पैदा लिया है मोहवी के नाम तो मेरे सुरवलपुर आकर के मेला देख ले, झूला झूल ले। मैं समझ जाऊं कि मेरी मोहवी किला तेरे मोहवी किला में बहुत बड़ा दम है। अच्छा, देवर की ललकार मुझे बर्दाश्त नहीं गई। देवर की इज्जत मान सम्मान की बात थी। बाबा महाराज देवर तो नहीं था लेकिन मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने मेला में दाखिल हो गई। जैसे ही मेला में दाखिल हो गई मैंने झूला पर बैठ गई और झूला पर बैठने के बाद दुश्मन ने किधर से आना हाहाकार मार के झूला के नजदीक पहुंच गया। मुझसे युद्ध किया। मैंने 3 बार उसे पटखनी मारी। चौथी बार वो मैंने हार गई। अच्छा, मैंने उसे बहाना बनाती कि ये सदा बरत में 12 बरत में बांटूंगी। 12 बरस जित रोज पुर जाएगा उस रोज तेज से शादी कर लूंगी। बाबा महाराज ये सदा बरत में बांट रही हूँ। कितना को मैंने दान दे चुकी हूँ। आप आए हैं तो मेरी भी खबर ले लीजिए। क्यों नहीं? ये दान लेकर के चले जाइए बाबा महाराज। और रास्ता में अगर कहीं मेरे देवर मिल गए, जंगल होकर के जाते हैं, जंगल होकर के आप आते हैं, अगर मेरे देवर अगर भविष्य में मिल गया तो मेरी खबर मेरे देवर तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा कि तुम्हारी भाभी रानी सोना सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है। क्यों नहीं? ये सुनेंगे मेरे देवर तो अवश्य मुझे आएंगे छुड़ाने के लिए। अच्छा, देखो कहता है संत सरोवर गंग जलाता ही पखारहु अंग, सो दहिया नित्य निर्मल भयो साधु के सत्संग। बचिया बाबा महाराज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शादी सुरमल सिंह से नहीं होगा। सुरमल सिंह पापी है, दुष्ट है, कायर है। लियाऊ बाबा हौ पाचा मुट्ठी भोजन जात हमारा जनैहा बाबा हो देवरा करता भलाई बचिया ईश्वर भागा देखो बच्चा, तुमने तो मुझे भोजन दे दिया, यह बात सही है। साधु को भोजन कराना बहुत अच्छी की बात है। लेकिन तुमने जो बोला कि मेरे देवर को खबर जना देना, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा वस्तु है, तुम्हारे पास ऐसा कोई निशानी है, मुझे दे दो। अगर तुम्हारा देवर मिलेगा मैं उसे वो अमानत दूंगा। साधु बाबा हाँ, मैं और मेरे देवर दोनों मिलकर के गई थी गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए। अच्छा, गंगा हरिद्वार में मुझे देवर ने यह कंगन कीन दिए है। बल्कि किरे नहीं, किसी सेठ के दुकान में डाका डाल करके ये कंगन मुझे दिए थे। अच्छा। ये कंगन मुझे पसंद हो गई थी। मैंने देवर को बोली थी देवर ये कंगन मुझे चाहिए। उस सेठ के दुकान में डाका डाल करके ये कंगन मुझे देवर दिए थे। ये देवर की निशानी बाबा लेते जाइए। आप यह कंगन दिखा दीजिएगा तो मेरे देवर अवश्य कंगन को पहचान जाएगा। वो विश्वास कर लेगा कि मेरी भाभी सुरवलपुर में है। ठीक है, वो कंगन मुझे दे दो। लियाऊ हो, लियाऊ बाबा होता अंगलिया तू हो।
साधु महाराज को ऐसा ऐसा होता ही रहता है। चलो उस बच्चे को भगवान भला करेगा। और मैं यहाँ से अब जंगल की ओर चलता हूँ, अपने कुटी की ओर चलता हूँ। किया हो मोरे रामा, किया हो मोरे रामा, चल ले बाबा जिया हो जंगल के जय, चले बाबा जिया हो अब जंगल के। भजन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम आगे का वृत्तांत सुनाएंगे। मास्टर साहब बोलिए। ध्यान दीजिएगा, ये चेतावनी भजन है, बहुत अच्छा सा भजन है। मैं इसका अंतरा भी आपको समझाऊंगा और भजन भी सुनाऊंगा। पराया घर के आसा, कोई कारण हो जाए वो आशा उसका टूट जाता है। मास्टर साहब अमुआ लगाइलो हम फलवा के आशा, अमुआ लगाइलो हम फलवा के आशा, ओ भाई गेले पुरबा, ओ भाई गेले पुरबा सुखा गेले आशा, चलता बलमुआ मास्टर साहब कोई आम का वृक्ष अगर लगाता है तो वो यह सोच करके लगाता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा मेरा बेटा खाएगा, मेरा पोता खाएगा, मेरा छरपोता खाएगा। अगर वो आम फलने लगता है, मंजर देता है, अगर पुरवा बह जाता उसमें लाही लग जाता है। आइए तीसरा यंत्र है, बहुत अच्छा सा शब्द लिखा है गुरुदेव ने, बेटा जन्माया पुता हुआ तेरा सा, बेटा जन्माया पुता हुआ तेरा सा,
सब माँ बहन जानती है, अगर जिसके घर में बेटी होता है उसका मूड़ी शर्म से झुक जाता है।